परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला का ऐलान है, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जान और उनके माल खरीद लिए हैं। अल्लाह ताला ने, ये अल्लामा कमर रजा अशरफी साहब क़िबला तशरीफ फरमा, इनका बयान आपने सुना, बहुत उम्दा बयान। आपके इमाम साहब माशाअल्लाह हजरत मौलाना तनवीर साहब क़िबला, बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन इमाम मिले आपको। दीगर उलमा सब काबिल सताइश हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे। अब मेरी तकरीर से जरा जुड़ना, एक एक जुमले पर तवज्जो करना। तुम इस महफिल में बैठे हो ना, बस इतनी सी गुजारिश है, यहाँ से कुछ न कुछ पैगाम लेके जाना। बेशक सुभान अल्लाह, कुछ न कुछ लेके जाना। यहाँ कुछ देना न देना, यहाँ तुम्हारे मुझे शोर शराबे की भी जरूरत नहीं, यहाँ मुझे तुम्हारे हंगामा खेज माहौल बनाने की भी जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि आए हो तो कुछ लेके जाओ। महफिल सजाई है, रात बिस्तर छोड़कर रात में यहाँ आके बैठे हो, रात बेकार न चली जाए। नहीं, रात परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह का कुरान कहता है, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जान और उनके माल खरीद लिए हैं। जान भी अल्लाह ने खरीद ली, माल भी अल्लाह ने खरीद ली। माल भी खरीदे, जाने भी खरीदी। अब इस पे गौर करें, क्या फरमाया? मिनल मुअमिनीन, किसी और की जान नहीं खरीदी अल्लाह ने, किसी और का माल नहीं खरीदा, मोमिनों की जानें खरीदी, मोमिनों का माल खरीदा। अगर आलम ख्याल में अल्लाह की बारगाह में सवाल करे, मौला ए परवरदिगार रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, सारी कायनात तूने बनाई है, मुसलमानों को, ईमान वालों को भी तूने बनाया है, तूने पैदा किया है, और जो ईमान नहीं लाए उनको भी तूने पैदा किया, उनको भी तूने ही बनाया। या अल्लाह, जितने भी मज़ाहिब के लोग दुनिया में हैं, सबका पैदा करने वाला तू, सबको रोजी देने वाला तू, सबको बनाने वाला तू। या अल्लाह, लेकिन तूने ये नहीं कहा कि मैंने उनकी जानो माल को खरीद लिया। या अल्लाह, तूने ये नहीं कहा कि जो ईमान नहीं लाए उनकी जानो माल भी खरीद लिए गए। नहीं, सिर्फ तूने इतना कहा। परवरदिगारे आलम के कुरान ने सिर्फ इतना बताया कि अल्लाह ने ईमान वालों की जानें खरीदी, ईमान वालों के माल खरीदे। क्या वजह है? अल्लाह ने सिर्फ ईमान वालों की जानें खरीदी, सिर्फ ईमान वालों के माल खरीदे। क्या वजह है, क्या सबब है, क्या रीजन है? तो सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला हम और आप सारे के सारे जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ये हम सबसे पहला जुमला सुब्हानकल्लाहुम्मा, सबसे पहला लफ्ज हमारी जबान पे क्या आता है? लफ्ज सुबहान आता है। अगर हमारे घर में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों, अपनी नेमतों का नुज़ूल करे, हमारी जबान पे आता है सुबहान अल्लाह। हम जलसे में आकर बैठे, हजरत आपको तकरीर सुनाए, कोई शायर आपको नात सुनाए, आपके इमाम साहब आपको जुमे में तकरीर सुनाए, आपसे दरमियान में कहते हैं लोगों कहो सुबहान अल्लाह, जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। क्या मतलब होता है, किस लिए कहते हैं बोलो सुबहान अल्लाह? सुबहान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। सुबहान अल्लाह का माना होता है वो परवरदिगार जिसने पैदा किया, वो खालिक़े कायनात जिसने बनाया, वो बड़ा पाक है। कितना पाक है, ये तुम्हारा मेरा अकीदा है कि अल्लाह पाक है। कैसा पाक है, कितना पाक है? तो अल्लाह की जात पर जो हमारा अकीदा है, जो अकीदा तौहीद है, वो क्या है? अल्लाह हर ऐब से पाक
पाक है, अल्लाह झूठ से पाक है, अल्लाह गीबत से पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है, उसकी जात लारैब है, वो पाक जात है। ऐ लोगों, हम बार बार 5 वक्तों की नमाज में हर रकात में सुभान अल्लाह, जिस रकात में भी सना पढ़ते हैं उसमें सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़कर भी कहते हैं अल्लाह पाक है। हम घर के अंदर भी कहते हैं अल्लाह पाक है, हम बाजार में हो तब भी कहते हैं अल्लाह पाक है, हर जगह पे कहते हैं अल्लाह पाक है। क्या मतलब है? परवरदिगारे आलम की पाकी बयान करते हैं, दुनिया को बताते हैं अल्लाह पाक है, अपना भी अकीदा रखते हैं अल्लाह पाक है। ऐ ईमान वालों, ये अकीदा तुम्हें और मुझे मिला है, हम अल्लाह की पाकी का ऐलान करते हैं तो अल्लाह ने भी कुरान में ऐलान कर दिया, ऐ ईमान वालों, ऐ मेरा नाम लेने वालों, ऐ मेरी बारगाह में अपना सर झुकाने वालों, ऐ मेरा नाम लेकर अपने तमाम बिगड़े काम बनाने वालों, ऐ मेरा नाम ले लेकर अपनी मुश्किलों में मुझे पुकारने वालों, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा मेरा रिश्ता बड़ा प्यारा है, तुम्हारा मेरा रिश्ता बड़ा मजबूत है, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा रब होकर प्यार करता हूँ, इसलिए भी प्यार करता हूँ कि बनाया मैंने है तुमको, और इसलिए भी प्यार करता हूँ कि तुम नाम भी मेरा लेते हो, इसलिए भी प्यार करता हूँ। सर तुम मेरी बारगाह में झुकाते हो, दिल तुम मेरी बारगाह में झुकाते हो, तुम्हारा वजूद मेरी बारगाह में झुक जाता है। अल्लाह ताला ने गोया ऐलान कर दिया, ऐ ईमान वालों, तुमने मेरी पाकी का ऐलान किया तो तुम्हारे रब ने तुम्हें भी पाक कर दिया है, तुम्हारे रब ने तुम्हें दीन दे दिया, अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत अता कर दी। ये ईमान की दौलत आई, अल्लाह ताला ने जो दीन इस्लाम की शक्ल में दिया, वो इस्लाम जिंदगियों में आया, हमारी जिंदगियां पाक हो गई, हमारे वजूद अल्लाह ने पाक कर दिए। हमने अल्लाह की पाकी का ऐलान किया, अल्लाह ने हमें पाक कर दिया, अल्लाह ने हमें भी पाक कर दिया, हमारे दिमाग को पाक कर दिया, हमारे दिल को पाक कर दिया, हमारे वजूद को पाक कर दिया। हम उस रब की पाकी का ऐलान करते हैं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, सुंदरपुर के गयूर मुसलमानों, हम अल्लाह की पाकी का ऐलान करते हैं, अल्लाह पाक है। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, वो पाक खुदा किसी नापाक को पसंद तो नहीं कर सकता, वो पाक है तो पाक लोगों को पसंद करेगा, वो अल्लाह बड़ा पाक है, नापाक को किसी को पसंद नहीं करेगा। वो परवरदिगारे आलम पाक लोगों को पसंद करता है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, ईमान तुम्हारे दिल के अंदर आया, तुम्हारा दिल पाक हो गया, तुम्हारा वजूद पाक हो गया, तुम्हारी जान पाक हो गई, तो फिर मैंने तुम्हारे रब ने, मैं पाक हूँ, पहले तुम्हें पाक किया, फिर पाक करके तुम्हारी जानों को खरीद लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दादा मियां, फैजाने दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम देकर मुझे आपको पाक कर दिया, ईमान देकर पाक कर दिया, कुरान देकर पाक कर दिया, और जाने कायनात अपना प्यारा महबूब अता करके पाक कर दिया। तो फिर एक निज़ाम भी आया, वो कौन सा निज़ाम आया? वो इस्लाम का निज़ाम आया। पहले हमारे वजूद पाक हुए, फिर उसी निज़ाम इस्लाम ने ज़कात के ज़रिए हमारे माल भी पाक कर दिए। ज़कात और सदक़ात और खैरात के ज़रिए हमारे माल भी पाक हो गए। तो अल्लाह ने हमारी जानों को भी खरीद लिया, हमारे माल भी खरीद लिए। अब माल हमारा गया, अल्लाह ने खरीद लिया। जान हमारी है हमारे पास, लेकिन सौदा हो गया, अल्लाह ने खरीद लिया जान को। ऐ मेरे अजीजों, तुम भी कुछ चीज़ें बेचते हो, तुम भी कई चीज़ें खरीदते हो, सौदा करते हो, बेचना और लेना दोनों काम करते हो। खरीदो फरोख्त के उसूल तुम भी जानते हो। जब किसी चीज़ को बेचा जाए तो उसकी कीमत ली जाती है, जब किसी चीज़ को खरीदा जाए तो उसकी कीमत दी जाती है। अगर अल्लाह ने हमारी जान
जानों को खरीदा है, हमारे माल खरीदे हैं, तो अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, अगर आलम ख्याल में ए परवरदिगार तूने हमारी जानें खरीद ली, हमारे माल खरीद लिए। मौला खरीदो फरोख्त का उसूल ये होता है कि जब खरीदा जाता है किसी चीज को तो उसकी कीमत अदा की जाती है। ए मौला तूने कीमत क्या अदा की है, क्या कीमत है? अब अपनी कीमत भी सुन लो, जान की कीमत, माल की कीमत। ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारी मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है जितना सस्ता हमने समझ लिया। अपनी जान को तुमने और मैंने जितना सस्ता समझ लिया, इतनी सस्ती तो नहीं है हमारी जान। और जितना सस्ता तुमने मैंने अपने माल को समझ लिया, उतना सस्ता भी नहीं है माल। इसलिए कि पाक जान है, पाक माल है। हमने तुमने जान को कितना सस्ता समझ लिया। हमारे नौजवान भाई बैठे, जरा गौर से मेरी बात को सुने, दिल की तख्ती पे लेके जाएं। जान को अल्लाह ने खरीदा है तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये सस्ती शय नहीं है, ये जो तुम सस्ता समझ के कह देते हो। कभी किसी दोस्त से कह देते हो तेरे लिए जान दे दूंगा, कभी किसी से मोहब्बत करके मजाजी फिर कहने लगते हो तेरे लिए जान दे दूंगा। ये जान इतनी सस्ती नहीं है कि किसी के लिए भी दे दी जाए। ये जान इतनी सस्ती नहीं है कि किसी के लिए भी इसे कुर्बान कर दिया जाए। ऐ मेरे नौजवानों गौर से सुनो, ये जान इतनी सस्ती नहीं है। और मेरे भाइयों, माल भी हमारा तुम्हारा पाक है, इतना सस्ता नहीं है कि जुए में उड़ा दिया जाए, इतना सस्ता नहीं है। ये पाक माल है, ये ऐसा नहीं है कि इसे किसी वाहियात काम में उड़ा दिया जाए, सट्टाबाजी में उड़ा दिया जाए, हरामकारी में उड़ा दिया जाए, जिनाकारी में उड़ा दिया जाए, बदकारी में उड़ा दिया जाए। तेरे मेरे माल की अल्लाह ताला ने वैल्यू बढ़ा दी है, तेरे मेरे माल को अल्लाह ने पाक कर दिया है। निजाम इस्लाम ने तुम्हारे और मेरे माल को पाक कर दिया है। तो पाक माल पाक कामों में लगाया करो, नापाक कामों में न लगाया करो। पाक जान है तो पाक सोचा करो, अपनी फिक्र को पाक किया करो। अल्लाह अकबर। यूं ना कहा करो किसी दुनिया में किसी से मोहब्बत करके, मजाजी मोहब्बत के लिए यूं ना कहा करो कि तेरे लिए जान दे दूंगा। ये कहा करो ए अल्लाह जान तूने दी है, पाक तूने किया है, खरीद तूने लिया है। या अल्लाह जब भी जरूरत पड़े तेरी बारगाह में मेरी जान भी हाजिर है, मेरा माल भी हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हक है, हक, बेशक, बहुत खूब, बेशक। अगर हमारी जान और हमारा माल, ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा एग्जाम्पल के लिए, कल देखना यूं चलेगा हमारा माल, ऐसा चल रहा होगा। हाँ, उर्स करने के मामले में जब हमने कहा कि उर्स करना नबी का तरीका, तो हमारे नौजवान लेके आ गए पाक माल की गड्डियां यूं उड़ाने लगे। ये तेरा मेरा माल इतना सस्ता नहीं है। मैं तुझे बताऊं कीमत क्या दी है। अल्लाह ने खरीदा है तो आसान कीमत नहीं है, ऐसी कीमत अल्लाह ने दी है कि कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बड़े से बड़ा मालदार हो, बड़े से बड़ा अमीर हो, बड़े से बड़ा बिजनेस करने वाला हो, दुनिया का पहले नंबर का अमीर आदमी जो आज के दौर में इस वक्त में एलन मस्क जिसको कहा जाता, शायद अब वो दूसरे पे आया, ये बड़ी दौलत वाला इस दुनिया का, लेकिन वो भी नहीं खरीद सकता है। ये बड़े बड़े अमीर लोग ये ऐसी कीमत नहीं दे सकते जैसी कीमत अल्लाह ने तेरी मेरी जान की रखी है, तेरे मेरे माल की कीमत रखी है। अब तुम कहोगे मौलाना कीमत क्या है, तो कुरान तो कभी पढ़ा करो, कीमत भी पता लग जाएगी। कुरान की तिलावत तो किया करो, कुरान को कभी समझा करो, फिर तुम्हें अपनी जान की कीमत भी पता लगेगी, अपने माल की कीमत भी पता लगेगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, आगे कीमत बताई, बि अन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने कीमत क्या रखी है, परवरदिगार ने तुम्हारी मेरी जानों को खरीदा, ईमान वालों के माल खरीदे तो अल्लाह ने कीमत के तौर पे जन्नत अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दादा मियां,
फैजाने दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, हक हक। तो इस जान की कीमत है जन्नत, इस माल की कीमत है जन्नत। और ईमान वालों, तुम्हारा मेरा ठिकाना जो है ना, यकीनन जन्नत ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा मेरा ठिकाना जन्नत ही बनाया है। मुस्तफ़ा के सदक़े में गुलामों को मिलेगी तो जन्नत ही। मगर इतना याद रखो मेरे अजीज, हम भटक न जाएं, कहीं अपने वजूद को नापाक न कर लें। तो अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे आपको एक दस्तूर, एक कानून, एक आईन अता फरमाया है, कुरान दिया है। और जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत अता फरमाए हैं। और अल्लाह तबारक व ताला ने करीने जिंदगी इन दोनों के जरिए अता किया है। कुरान दस्तूर हयात है, मुस्तफ़ा जाने रहमत करीने जिंदगी अता फरमाते हैं। आओ मेरे अजीज़ों, मैं आपको समझाता हूँ, जहन्नम भी अल्लाह ने बनाई, जन्नत भी अल्लाह ने बनाई। जहन्नम में जहन्नमी जाएंगे, जन्नत में जन्नती जाएंगे। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा मेरा ठिकाना जन्नत है। अपने ठिकाने को समझो। तुमको, मुझको, ईमान वालों को अल्लाह ने पाक कर दिया। नापाक न करो खुदा के लिए खुद को, वरना याद रखना, नापाक कर लिया ना तो पाक तो होना पड़ेगा। नापाक अगर अपने आप को कर लिया तो फिर पाक करने का तरीका भी क्या है? अल्लाह जहन्नम में डालेगा, जला जला के पाक करेगा। अल्लाह जहन्नम में डालेगा, गुनाहों की सजा देगा, फिर निकालेगा, फिर जन्नत में भेजेगा। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना, निस्बत हमें हुजूर से, बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन से हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत है, हुजूर से हमारी मोहब्बत है। नहीं, अगर यहां से भी सुनेंगे तब भी मेरी बात सुन लें, बस कोई बात नहीं। बात अगर आपने यहां से भी सुनी तो मैं समझूंगा तुमने हक अदा कर दिया। और इतना जरूर अपने दिल से कहना, अपने घर पे जाके भी चाहे और यहाँ भी अपने आप फैसला करना, कहना कि हमने जिक्र तो सुना मगर खड़े हो के सुना, बैठने की जगह तो थी, बैठ के सुन लेते तो शायद कुछ बरकतें इस महफिल में बैठने की, जिक्र सुनने की तो बरकतें मिलेंगी नहीं। रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। जो आए अपनी मर्जी से आए, जो ना आए उनसे कोई शिकायत नहीं, जो आए अपनी मर्जी से आए। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, जहाँ जिक्र होता हो खुदा का, जहाँ जिक्र होता है अल्लाह के महबूब का, वो जगह अल्लाह जन्नत की क्यारी बना दिया करता है। दाएं बाएं खड़े हो के सुनना ये हमारे यहाँ बड़ी आम बात हो गई। नाली के स्लिप पे बैठ के सुनना ये हमारे यहाँ बड़ी आम बात हो गई। किसी मकान की सीढ़ियों पे बैठ के जलसा सुनना ये हमारे यहाँ बड़ी आम बात हो गई। मगर सुन्नियों ये क्यों नहीं समझते कि जिस जगह को हुजूर ने फरमाया जन्नत की क्यारी है, उसमें बैठने में दिक्कत क्या है? जन्नत की तमन्ना तो रखते हो ना, जन्नत में तो जाना चाहते हो ना। हर ईमान वाले की तमन्ना है जन्नत में चला जाऊं। बोलो बेशक, हक भाई, जन्नत में जाना चाहते हो? जी बेशक। अब सुनो, जन्नत यूं ही नहीं मिलती। ताल्लुक हमारा किससे है? निस्बत किससे है? ताजदारे मदीना से, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, हुजूर से हमारी निस्बत। हुजूर के हम गीत गाते हैं, और हम हुजूर के गीत गाते हैं तो क्या कहते हैं? यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर, और जो जानता है इस बात को, मानता है, अकीदा रखता है कि हमारे नबी लाजवाब हैं, वो जरूर शरीक हो जाए। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है? सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है? ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी के हर आशिक ने यही कहा, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है?
और रहमते दो जहां एक तेरी जात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीबे खुदा तेरी। अरे बोल दो, आपकी भी क्या बात है, आपकी भी क्या बात है। जरा मचल के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जरा मचल के दिल से सुनोगे ना, जुड़ के बोलते भी रहोगे तो अच्छा सा लगेगा। और देखो, नबी की बज़्म में बैठ के कभी शर्माना नहीं। हाथ उठा के, ये जो उलमा कहते हैं ना, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात है, ये कोई पागल है, बेवकूफ है, वैसे ही तुमसे कहेंगे हाथ उठाओ खामखा। कोई तो मकसद है, कोई तो वजह है, बोलो। चलो मैं तुम्हें कुरान से साबित करके दिखाऊं क्या वजह है, क्यों कहते हैं ये हाथ उठाओ। सुनो कुरान, दिल लगा के बोलो, और ऊंची आवाज से तुम लोग भी शामिल होके बोलो सुभान अल्लाह। जिनकी माओ ने हुजूर की मोहब्बत की घुट्टी पिलाई है ना बचपन से, वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो पूरी ताकत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। जिनकी माओ ने 11वीं के लंगर खिला खिला के पाला है, वो बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े अर्ज़ो समा रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वो दिन भी महशर का आने वाला है, उस दिन को याद करो। वो दिन कैसा दिन होगा, अल्लाह का कुरान कहता है वो दिन भी आने वाला है मैदान महशर में, जब जबानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ए लोगों, जबानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ए लोगों, उस मंजर को याद कर लिया करो। और जब जलसे में बैठा करो, जब उलमा कहा करें हाथ उठाओ, तो ये हाथ कल मैदान महशर में गवाही देंगे। आज उठा के गवाह बना लो हाथों को। आज नबी का जिक्र सुनो, आज अल्लाह की पाकी का ऐलान करो। कल मैदान महशर में जब ये हाथ गवाही दे, तो अल्लाह की बारगाह में कह दे, ए परवरदिगार, ये जो तेरा बंदा है, इसने दुनिया में चाहे जैसी जिंदगी गुजारी, ए मौला, गुनाह तो इसने किए हैं, मगर जब भी तेरा जिक्र सुना है, इसने हाथों को उठाकर तेरी पाकी का ऐलान किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने दादा मियां, फैज़ाने दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाथों को गवाह बनाया करो, समझ रहे हो। ये हाथ कल गवाही देंगे, गवाही देंगे। तो ताल्लुक हमारा मदीने वाले आका से है, निस्बत हमारी हुजूर से है। और निस्बत, यही तो वजह है मेरे अजीज। निस्बत का भी मैं आपको बताऊं, निस्बत क्या चीज होती है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे सहाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, इमाम साहब, ताजदारे मदीना के सहाबी हजरत अनस। एक मर्तबा हुजूर को अपने घर बुलाया, और जिसके घर आमिना के लाल आ जाए, उसके घर की मेराज हो जाती है, उसकी किस्मत का क्या आलम। आज हम सारे सुन्नी तमन्ना करते हैं, हम हाथ उठा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिसके घर में नबी आ जाए। अब ताजदारे मदीना अपने सहाबी के घर गए, हजरत अनस के घर पे गए। हजरत अनस ने लगा दिया दस्तरखान, हजरत अनस के दस्तरखान पे आका बैठ गए। मेरे आका ने खाना तनावुल फरमा लिया। उसके बाद में ताजदारे मदीना ने उसी दस्तरखान को उठाया, उस दस्तरखान को उठाकर आका ने हाथ साफ किए, उस दस्तरखान से हाथ साफ किए, अपना मुंह चेहरा साफ किया, उस
दस्तरखान को रख दिया। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु अब उस दस्तरखान को उठाते हैं, क्या किया, ले जाकर तंदूर में डाल दिया, आग के अंदर डाल दिया। ऐ सुन्नियों, जब तंदूर में उसे डाला, लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब उसे वापस निकाला, आग ने उसे जलाया नहीं है, आग ने उसे जलाया नहीं है, बल्कि उसकी गंदगी दूर हो गई, उसका मैल साफ हो गया, वो बिल्कुल क्लीन होके निकला है, बिल्कुल साफ होके निकला है। पूछने वालों ने कहा, अनस क्या मामला है? हजरत अनस ने फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, ये मामला निस्बत का मामला है। ताजदारे मदीना ने एक रोज हाथ लगा दिए, एक रोज मेरे आका ने इस दस्तरखान से अपने हाथ साफ कर लिए। अब जिस कपड़े को नबी का हाथ लग जाए, उस कपड़े को भला कौन सी आग जलाए? जिस कपड़े को मुस्तफा का हाथ लग जाए, कौन सी आग उस कपड़े को जलाए? ऐ लोगों, ये निस्बत ही तो होती है। ऐ लोगों, मैं यही तो बताना चाहता हूँ, यही तो मिजाज देना चाहता हूँ। ऐ सुन्नियों, जरा खुद अपनी मोहब्बत को जरा मजबूत कर लो, आका से सच्चा प्यार कर लो, इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दस्तरखान एक कपड़ा है, कपड़े को नबी से निस्बत हो गई है। ऐ गौर करो, अगर कपड़े को नबी से निस्बत हो जाए, कपड़े को दुनिया की आग नहीं जलाती। हम भी नबी के गुलाम हैं, अगर प्यार सच्चा हो जाए, खुदा की कसम हमें भी जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर भाई निस्बत तो मजबूत करो, प्यार तो मजबूत करो। अच्छा, अब दूसरी बात सुने, दस्तरखान को आग में रखा, आग ने क्या किया? जलाया नहीं, क्या किया? साफ कर दिया, गंदगी को दूर कर दिया। हाँ, ऐसे भी नबी के कलमा पढ़ने वाले होंगे जो गुनाहों की वजह से गंदे हो गए होंगे, गुनाहों की गंदगी लगी होगी, कल मैदान महशर में उसी गंदगी को छुड़ाया जाएगा। जब जहन्नम में डाला जाएगा, आग उसे जलाएगी नहीं, बल्कि उसकी गंदगी को साफ किया जाएगा, फिर बाहर निकाल के साफ करके सुथरा करके जन्नत में भेज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हक तो मेरे हुजूर ने फरमाया, मैं आखिरी जन्नती को भी जानता हूँ। क्या फरमाया हुजूर ने? आखिरी जन्नती को भी जान। अरे मोहब्बत तो करो हुजूर से। बेशक, तुम सुंदरपुर में रहते हो ना, सुंदरपुर में रहने वालों, हुजूर से प्यार तो करो। हुजूर मदीने में है, मगर ये न समझना कि हुजूर को खबर नहीं है। मदीने वाले आका अपने हर गुलाम को जानते। इसीलिए तो किसी ने कहा ना, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन, हम गुलामों को जानते हैं, सिर्फ हमें नहीं जानते, हमारे बापों को भी जानते हैं, हमारे दादाओं को भी जानते हैं। मदीने के सुल्तान ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, मैं आखिरी जन्नती को भी जानता हूँ। वो आखिरी जन्नती जो सारे जन्नतियों के बाद जन्नत में जाएगा, सब चले जाएंगे, सबके बाद में जन्नत में जाएगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उसके जन्नत में जाने का हाल क्या होगा, वो कैसा जन्नती होगा? मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, है मेरे सहाबा सुनो, वो आखिरी जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो वो जन्नत के दरवाजे पे जाके देखेगा, अंदर सारे जन्नती है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैं सबके बाद में आया हूँ, जन्नत में तो सारे जन्नती पहुंच गए, अब तो जन्नत में जगह भी बाकी नहीं है, मैं किधर जाऊंगा? भाई हम लोग बस में चढ़ते हैं ना, सीट घेरने की जल्दी में तेजी से जब पहुंचे ना अंदर, सारे के सारे सीट्स बैठ गए। अब बाहर से एक किसी को जाना बरेली शरीफ, तो वो यहाँ देख रहा है बस में जगह है, उसने देखा जगह ही नहीं है, तो कंडक्टर से कह रहा भैया कहाँ बैठूं, जगह ही नहीं है, कहाँ बैठूं? तो जब जगह नहीं होगी तो कहीं ना कहीं तो जगह की जाएगी, इंतजाम तो किया जाएगा, और इंतजाम नहीं है तो वो कहेगा मैं पिछली वाली में आऊंगा। बेशक, हक हक। अब जन्नत तो एक ही बनाई है अल्लाह ने, दो चार तो बनाई नहीं है, तो जो भी है उसी में जाएगा।
ये जन्नती जन्नत के दरवाजे पे कहेगा मौला जन्नत तो सारी फुल हो गई, जन्नत में सारे जन्नती, मैं किधर जाऊं? अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे तूने जन्नत को कितना छोटा समझ लिया। जन्नत कोई मामूली जगह तो नहीं है लोगों। अब मैं अपने मौजू की तरफ आपको लाया हूं, अब जरा दिल से सुनो। कीमत अल्लाह ने क्या रखी? मेरी तुम्हारी जान की कीमत है जन्नत, माल की कीमत है जन्नत। और जन्नत को इतना आसान सस्ता न समझना। क्या है जन्नत? अल्लाह अकबर। वो जन्नत जिस जन्नत के अंदर दूध की नहरें हैं, वो जन्नत जिस जन्नत के अंदर शहद की नहरें हैं, वो जन्नत जिसकी रानाइयां लाजवाब, वो जन्नत जिसका हुस्न बेमिसाल, वो जन्नत जिसकी रानाइयां अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, वो जन्नत है कीमत। वो जन्नत अल्लाह ने कीमत के तौर पे अता फरमाई है। अब गौर करो जरा सुनियो, अल्लाह ने कीमत क्या रखी? जन्नत है। अब जन्नत क्या है? वो आखिरी जन्नती अल्लाह से कहता है ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मेरे मौला ये जन्नत में सारे जन्नती, मैं किधर जाऊं? अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे तू बाद में आया है, तू सबके आखिर में आया है। तू कहता है किधर जगह मिलेगी? तो सुन ले, तेरे लिए कितनी जगह है जन्नत में तेरा रब बताएगा। तुझे कितनी जगह तेरे रब ने अता की है, अपने रब से सुन ले। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे तू जो दुनिया में रहता था, पूरी कायनात, पूरी जमीन, पूरी दुनिया की जितनी जमीन थी उससे 10 गुना ज्यादा आज तुझे तेरा रब जन्नत में अता कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दादा मियां, फैजाने दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये जो पूरी दुनिया है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की, सीरिया, शाम, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सारी दुनिया की जितनी जमीन है इसके 10 गुना ज्यादा। कितनी? इसके 10 गुना ज्यादा। यहां मियाँ किसी पे 50 बीघे जमीन हो, बड़ा इतराक के चलता है। किसी पे 50, 60 बीघा, 70 बीघा, 80 बीघा, 100 बीघा जमीन है, अकल के चल रहा है। किसी को नजर में नहीं ला रहा, खातिर में नहीं ला रहा। और 100 बीघा जमीन के मालिक सुन ले, इधर की जमीन की हैसियत क्या है? आखिरी जन्नती, सबसे छोटा जन्नती, सबसे अदना जन्नती, अल्लाह ताला उसे जन्नत में कितनी जमीन देगा? इतनी जमीन देगा कि जितनी ये दुनिया है, इस दुनिया से 10 गुना ज्यादा जमीन अल्लाह उस छोटे जन्नती को अता करेगा। अब जरा मेरे सुन्नी मुस्कुरा के सुन लो, जब अल्लाह ताला आखिरी छोटे जन्नती को इतनी ज्यादा जमीन जन्नत में अता फरमाएगा, तो जरा मुझे सोच के बता दादा मियाँ की जमीन जन्नत में कितनी होगी? फिर मुझे बता गौसे आजम की जमींदारी कैसी होगी? फिर मुझे बता गरीब नवाज की जमींदारी कैसी होगी? उनको जन्नत में कितनी जमीन मिलेगी? अल्लाह अकबर कबीरा। जब अदना जन्नती का ये आलम, तो आला जन्नती का आलम क्या होगा? और जब सारे जन्नतियों की जमींदारियां ये होंगी, तो फिर सोचो तो जरा मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह कितनी मिल्कियत अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हक। तो जन्नत तो ठिकाना है, अल्लाह के करम से मुस्तफ़ा की गुलामी है ना, तो जन्नत में बोलो जाएंगे। मगर ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, ये क्या है? ये इम्तिहान गाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने जान की, माल की कीमत जन्नत तय की है। उस जन्नत को नजर में रखे बंदा, और फिर ये जान ले कि ये जान मेरी नहीं, ये माल मेरा नहीं, जान भी अल्लाह की, माल भी